फेसबुक होगा ही, है प्रदीप कुमार जी आपके पास? यस सर, यस सर, है सर। फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम होगा, और भी बहुत अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होंगे, राइट? राइट सर। अब इन एप्लीकेशंस के ऊपर में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। फेसबुक के ऊपर में जाएंगे तो कोई पोस्ट को हम लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, कोई रिएक्शन देंगे, कोई वीडियो को व्यू करेंगे, कोई वीडियो अपलोड करेंगे, कुछ ना कुछ वीडियो ट्रिमिंग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग, राइट? राइट सर। लेकिन वो हर एक एक्टिविटी का पैसा मार्क जुकरबर्ग के अकाउंट में जाता है, राइट? राइट सर। आपकी हर एक्टिविटी का पैसा मार्क जुकरबर्ग के पास में जाता है। वैसा ही व्हाट्सएप के ऊपर में जितनी चीजें, जो चीजें फॉरवर्ड 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 करते हैं आप लोग, हर फॉरवर्ड के पीछे व्हाट्सएप के पास में पैसा चला जाता है, राइट? राइट सर। अब हो क्या है कि ये जो व्हाट्सएप है आपके पास में, फेसबुक है, अलग अलग एप्लीकेशन है, तो अभी आपके पास में जो व्हाट्सएप है, तो आपके पास प्रदीप कुमार जी व्हाट्सएप के अंदर में कितने कॉन्टेक्ट्स होंगे आपके पास? सर 500 प्लस है सर मेरे पास। 500 प्लस, और जी किसी सर। के पास और भी ज्यादा हो सकते हैं, जी राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 500 तो जिंदा लोग होंगे आपके मोबाइल में, जी सर बिल्कुल जिंदा है ना? है। हम तो कोई मरे हुए आदमी का नंबर तो नहीं रखते ना उसमें। नहीं नहीं नहीं। अब ये जो जिंदा 500 लोग हैं, ये जिंदा 500 लोगों के कांटेक्ट में भी 200 200 500 लोग होंगे ही, कम ज्यादा, जी सर बराबर? बराबर है सर। तो ऐसा मतलब जो है कि जिन लोगों के साथ आपके कांटेक्ट है और जो आपके सोशल कांटेक्ट है, उन सोशल कांटेक्ट के कांटेक्ट में भी और सोशल कांटेक्ट है। ऐसा कांटेक्ट टू कांटेक्ट अगर बढ़ते 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 जाएंगे, तो ऐसा कांटेक्ट टू कांटेक्ट का ऐसा डेटाबेस बढ़ते जाता है, इसको डेटाबेस बोलते हैं। जी। जैसा डेटाबेस फेसबुक ने बनाया, व्हाट्सएप ने बनाया, फेसबुक ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस बनाया, और लगभग दुनिया के 210 देश फेसबुक के ऊपर में हैं। अब कितना फैल गया? ये 210 देशों के लोग जब जब भी फेसबुक के ऊपर में आकर के कुछ भी क्लिक करेंगे, तो मार्क जुकरबर्ग को पैसा मिलता है, राइट? राइट सर। हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता है सर, हमें थोड़ा हमारा टाइम पास हो जाता है उसमें, और कुछ नहीं। बस ऐसा लगता है कि हमारे टाइम पास के विषय ने हम जितनी बार फेसबुक, मतलब हमारे स्मार्टफोन के स्क्रीन पे दिन भर जितनी उंगलियां चलाते बैठेंगे, वो हर उंगली के हर क्लिक के ऊपर में पैसा जाता है लोगों के पास में। जी सर। और जिस जिस एप्लीकेशन में आप एक्टिविटी करते हैं, राइट? राइट सर। तो जिस तरीके से आपके 500 सोशल कॉन्टैक्ट है आपके फेसबुक, ये आपके व्हाट्सएप में, ऐसे वो 500 लोगों के भी कांटेक्ट होंगे जी सर। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं। तो मैं ऐसा पकड़ लेता हूं कि दुनिया में हर आदमी के पास में व्हाट्सएप के ऊपर में 100 कांटेक्ट तो कम से कम होंगे ही होंगे। जी। अब अगर ये 100 कांटेक्ट को आपने अगर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर में रजिस्टर्ड कराया, अभी आपने क्या किया? आपने फेसबुक को डाउनलोड किया, व्हाट्सएप को डाउनलोड किया, ट्विटर, इंस्टाग्राम को डाउनलोड किया, लेकिन उससे कोई आपका पैसा बना नहीं। जी। अब यहां पर आपको एक मौका मिल रहा है कि दुनिया में एक ऐसा भी एप्लीकेशन बना है जिसका नाम यूऑननेट है। इस यूऑननेट को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में आप आपका अकाउंट बनाओगे यूऑननेट के ऊपर में, और जैसा आपने अकाउंट बनाया वैसे आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट है उनको भी बोलेंगे कि आप भी आपका अकाउंट बनाओ, तब आप उसमें आपको पैसा मिलता है। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर। यानी हमने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, वहां से कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा एक पोर्टल हम डाउनलोड करेंगे जिस पोर्टल का नाम है यूऑननेट,
और यूऑन नेट को डाउनलोड करने के बाद उसमें हम हमारी इंफॉर्मेशन डाल के हमारा अकाउंट बना लेंगे और उस यूऑन नेट के ऊपर में हम हमारे रेफरल लिंक से लोगों को आमंत्रित करेंगे जिससे हमारा डेटाबेस बनेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्रदीप कुमार जी आपको लिंक भेज दिया यूऑन नेट की और आपने अकाउंट बना लिया। आपका अकाउंट बनने के बाद में वो अकाउंट किसके साथ कनेक्ट हो गया? फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा सर। मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मेरे डेटाबेस में आप आ जाओगे। राइट सर। और आप अभी जिंदगी भरे में जितने जितने मतलब अकाउंट बनाओगे पूरे जिंदगी भर लाखों लाखों करोड़ों, वो तो आपके डेटाबेस में तो होंगे ही होंगे, अल्टीमेटली वो मेरे भी डेटाबेस में होंगे। जी सर। और वो डेटाबेस मुझे किस तरीके की विरासत, किस तरीके से मुझे मेरे जिंदगी के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है, उसके बारे में आज के इस मीटिंग में हम जानना चाहेंगे। राइट? राइट सर। तो क्या सभी लोग जानने के लिए तैयार हैं? यस सर। राइट। तो मैं आप सभी गेस्ट का मैं तहे दिल से आपका मैं आज के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया उन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छा सोचा। तो एक बार जिन्होंने आपको इनवाइट किया उन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और हम हमारे प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर दिया जाए। राइट? राइट सर। ओके। तो अभी हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। तो मतलब हमारा जो बिजनेस है वो सोशल कॉन्टैक्ट का है और ये सोशल कॉन्टैक्ट कैसे हमें यूऑन नेट के ऊपर में लाने हैं जिससे हम हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो चले हम हमारे बहुत ही सुंदर एक हाँ सर। कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। राइट। सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है? सत्येंद्र जी, हेलो सत्येंद्र जी। यस सर, दिख रहा है सर। चलो ओके। राइट। सो वेलकम डीबीओपी कॉन्सेप्ट। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ये हो रहा है। राइट। राइट सर। तो सबसे पहला सवाल हम लोगों के सामने है। ये सवाल सबसे पहले आपके मन में तो आ ही रहा होगा कि मैं कौन हूँ। जी सर। अब मैं कौन हूँ, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन प्रदीप कुमार विश्वकर्मा जी ने आप लोगों के बीच में दिया ही है। वैसे मेरा जो व्यवसाय है, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हूँ, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, साथ साथ में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर भी हूँ। और ये बिजनेस को मैं थ्रू आउट इंडिया और इंडिया के बाहर भी ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय आप लोगों के साथ में मेरा बार बार तारुफ हो चुका है। तो हम आगे बढ़ लेते हैं। राइट? राइट सर। तो आज हम लोग यहाँ पर क्यों आए, किस लिए आए, किस कारण से आए, इस मामले में हर एक व्यक्ति के मन में एक क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा जरूर हो सकती है। राइट? राइट सर। हर आदमी का यहाँ पर अलग अलग नजरिया भी हो सकता है। इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखते समय उनके मन में ये भी हो सक रहा होगा कि क्या ये प्रोजेक्ट है, क्या किस तरीके से है, क्या होने वाला है और इससे हमें क्या फायदा है। हर कोई आदमी हमें हमारा फायदा तो फायदा होता है, उसी तरीके से हर कोई आदमी हमारी संपन्नता या आर्थिक उन्नति के बारे में सोचता है। हमारा बॉटम लाइन क्वेश्चन यही होता है कि हमारी संपन्नता या आर्थिक उन्नति के संदर्भ में। राइट? राइट सर। तो अब आर्थिक उन्नति के संदर्भ में अगर हमें बताया जाए, समझाया जाए तो भी आर्थिक उन्नति कितनी,
अब यहाँ पर 3 तरीके से लोगों को यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है, नौकरी पेशा, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस पीपल, राइट। एक नौकरी पेशा वर्ग का जो अरमान होता है कि अगर मैं 50,000 महीने का अभी बना रहा हूं, राइट जी सर, तो मेरी इनकम 50,000 से बढ़कर 1,00,000 रुपए महीना कैसी होगी, इसके बारे में ज्यादा वो फिक्रमंद होता है। उसी तरीके से एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति, अब सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति में कौन आता है, डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, वकील आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, और भी दूसरे बिजनेसमैन होते हैं, आर्किटेक्ट होता है, ये बहुत सारे ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। ये लोग अगर 1,00,000 रुपए महीने का अगर कमा रहे होंगे तो उनके भी मन में ये ख्वाहिश होती है कि मैं 5,00,000 रुपए महीना कैसा कमाऊं। तो इस तरीके से हर किसी के मन में एक अभिलाषा होती ही होती है। और एक कोई व्यवसायिक व्यक्तित्व हो तो वो अगर 10,00,000 रुपए महीने का भी कमा रहा होगा, लेकिन वो सोचता है कि 10,00,000 से मेरा 20,00,000 रुपए महीना कैसा होगा, उसके बारे में ज्यादा फिक्रमंद होता है। तो हर कोई आदमी की जो आर्थिक संपन्नता का जो क्राइटेरिया है वो अपने अपने हिसाब से सोचता रहता है, राइट। राइट सर। तो अब जरा देखते हैं, अब ये अलग 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 जो इनकम स्लैब के लोग हैं, ये अभी हम पकड़ ले रहे हैं कि जॉब वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन। अभी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। जरा सोचते हैं कि आपके सोशल कॉन्टैक्ट किसी के 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, लेकिन उसमें से मान लेते हैं कि 5,000 कॉन्टैक्ट आपके हो सकते हैं, राइट। राइट सर। अब ये 5,000 जो सोशल कॉन्टैक्ट है, आप पहले ये समझ लीजिए कि ये सोशल कॉन्टैक्ट आपके साथ में आ गए और ये आपको महीने का 1 रुपया अभी दे रहे। वो कैसे दे रहे, क्या दे रहे, आने वाले कुछ ही चंद पलों में आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सोशल कॉन्टैक्ट 5,000 सोशल कॉन्टैक्ट आपको महीने का 1 रुपया देना शुरू कर दिए तो हमारा महीने का इनकम क्या होगा, 5,000 रुपए महीना हो जाएगा सर। 5,000 रुपए महीना हो जाएगा। तो 5,000 रुपए महीना नॉट बैड, हम जो कमाई कर रहे हैं उसके अलावा 5,000 मिल रहा है तो उसमें हमारा पेट्रोल का खर्चा निकल सकता है महीने भरे का, राइट। जी सर, जी सर। अब थोड़ा सा इससे ऊपर जाके सोचते हैं हम लोग, इसके ऊपर में क्या है, जैसे कि आपके शहर की आबादी 1,05,00,000 होगी, तो हम पकड़ लेते हैं कि आपके शहर के 1,00,000 लोग आपके कॉन्टैक्ट कनेक्शन में आ गए, आपके डेटाबेस में आ गए, और ये 1,00,000 लोग आपको महीने का 1 रुपया पे कर रहे हैं। तो आपकी इनकम क्या होगी, 1,00,000 रुपया पर मंथ। अब 1,00,000 रुपया पर मंथ, इट्स नॉट अ जोक, ये तो कोई जोक है ही नहीं भाई। जी सर। अब ये 1,00,000 रुपए महीने का आदमी बनने के लिए इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर में कब कितना समय लगता है, मेरे हिसाब से 6 महीने से ज्यादा नहीं लगता है। जी सर। जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, राइट। राइट। तो ये 1,00,000 रुपए महीना आपको 1,00,000 आपके सोशल कॉन्टेक्ट से मिल रहा है, तो 1,00,000 रुपए महीने का नॉट बैड। थोड़ा इसके ऊपर सोच लेते हैं हम लोग। अभी जैसा कि आपके जिले के, आपके समाज के जो लोग हैं, तो ये लोग तो कोई अभी 5-10 तो नहीं होंगे, वो लाखों में होंगे ना। समाज जहां जाता तो बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। अब हम समझ लेते हैं हमारा जिले या हमारे समाज के लोग ऐसा पकड़ लेते हैं कि एक जिले के अंदर में 5 लाख से 10 लाख होंगे। अब उसमें से 5 लाख लोग आपके कांटेक्ट कनेक्शन में आ गए, क्योंकि कांटेक्ट टू कांटेक्ट, बात समझ लीजिए। यानी आपके पास में अगर आपके मोबाइल में 100 कांटेक्ट है और वो 100 कांटेक्ट ने अगर उनके कांटेक्ट के 100 लोगों को यून नेट के ऊपर में रजिस्ट्रेशन करा दिया तो 10,000 हो जाते, और ये 10,000 लोगों ने अगर 100 लोगों को कांटेक्ट कनेक्शन मिल गया तो 10 लाख हो जाते। हम पकड़ ले रहे हैं यहाँ पे 5 लाख। अब ये 5 लाख लोग अगर महीने का 1 रुपया आपको पे कर रहे हैं तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 5 लाख रुपए महीना। 5 लाख रुपए महीने का हो गया। 5 लाख रुपए महीने में तो बहुत ही बेहतरीन आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, राइट। राइट सर। अब ये हम सभी लोग किसी न किसी को महीने के 10 रुपए देते हैं, ऐसा ये स्लाइड बता रही है।
किसी ना किसी को 10 रुपए हम महीने दे रहे हैं। अब हम तो कह रहे हैं कि एक आदमी से 1 रुपया, यहां पर आप 10 रुपए दे रहे, कैसे दे रहे देखते हैं। अब जैसा रोज भारत देश के 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से 100 करोड़ लोग हम पकड़ लेते हैं कि वो टूथब्रश करते हैं, और ये अगर टूथब्रश करते हैं तो महीने का 10 रुपए का आपका खर्चा हो जाता है, राइट? राइट सर। और ये 10 रुपए महीने का खर्चा आप किसी ना किसी ब्रांड को तो देते ही देते हैं महीने में, चाहे कोलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, विको, बबुल वगैरह वगैरह, और दंतकांति भी है यहाँ पर पतंजलि का, राइट? राइट सर। कोई ना कोई ब्रांड को हम ये 10 रुपए महीने का देते ही देते हैं, लेकिन केवल 10 ही रुपए महीने का देते हैं क्या आप? नहीं सर। अभी नहाते भी होंगे आप, शैम्पू भी करते होंगे, कपड़े भी धोते होंगे, हैं? जी सर। कोई क्रीम कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल भी करते होंगे, और न जाने कितने ऐसे प्रोडक्ट आप डेली यूज करते होंगे, तो इतना पैसा आपका जाता ही जाता है, राइट? राइट। तो हम थोड़ा आगे चल करके देख लेते इसकी पूरी कहानी। ये इतना, अगर ये पैसा आपके जेब में से जा रहा है अलग अलग ब्रांड को, और ये जाने वाला आपके जेब का पैसा अगर ये चक्र उल्टा हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर। मजा आएगा। बिल्कुल। मतलब जो आपके जेब से जा रहा है वो फिर से आपके जेब में घूम करके वापस आ जाए तो मजा नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा, राइट? जरा देख लेते हैं, ये 5 लाख लोगों से अगर महीने का 1 रुपया मिलेगा आपको, तो आपकी मंथली इनकम हो गई 5 लाख रुपया। अगर यही 5 लाख लोग आपको हफ्ते का 1 रुपया देंगे तो आपकी मंथली इनकम हो जाएगी 20 लाख रुपया। अगर ये 5 लाख लोग डेली का आपको 1 रुपया देंगे तो आपकी मंथली इनकम हो जाएंगी 1.5 करोड़ रुपया। और यही 5 लाख लोग 1 रुपए से लेकर फिर आपको 2, 3, 5, 10 अगर देंगे पर डे का, तो फिर आपकी इनकम क्या होगी? आपको कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी स्टोरी आपके बिजनेस की, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे जाती हैं, और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी एक छोटे से 5,000 से शुरू हो करके बिलियन डॉलर में कैसे बदलती हैं, जरा आगे देख लेते हैं। अब सवाल यह है कि ये सारी इकोनॉमी को हम एंजॉय कितने दिन में कर सकते हैं? ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 3 to 5 इयर्स का है, लेकिन इसके अंदर में आपकी प्रतिबद्धता और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से यह संभव है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति न हो, प्रतिबद्धता ना हो, मतलब पूरा कमिटमेंट के साथ में हम काम ना करें, तो फिर ये हमको दिखने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए काम भी करना होता है, राइट? राइट सर। अब हम आगे चलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे होगा। अब आप देख रहे हैं 2 प्लेटफॉर्म यहाँ पर देख रहे हैं, एक है सोशल मीडिया और दूसरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये दो एक बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है पूरे दुनिया में। आप देख रहे होंगे कि कोरोना के पीरियड में दुनिया की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन सोशल मीडिया इंडस्ट्री का टर्नओवर एकदम से 50% से आगे बढ़ गया है। ये फिगर है उसके। यानी जो लोग कोरोना के पहले जितना सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे ज्यादा उनका इस्तेमाल होने लगा। उन्होंने उनका जो रिचार्ज वाउचर है वो ज्यादा पैसे का बढ़ा लिया, क्योंकि उनका काम 1.5 GB पर डे से नहीं हो रहा था, तो 2 GB पर डे का किया, और जिनका 2 GB पर डे से भी नहीं हो रहा था उन्होंने और बड़ा बना लिया, राइट? राइट सर। तो एक तरफ में सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया के ऊपर में दुनिया भर के लोग कनेक्टेड है, राइट? राइट। तो ये इंडस्ट्री होगी सोशल मीडिया। ये कोरोना के पीरियड में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में बढ़ गई सोशल मीडिया, जी, राइट? और ये सोशल मीडिया के ऊपर में जो ऑनलाइन लोग हैं, कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, यही सोशल मीडिया के ऊपर के ऑनलाइन लोग ई कॉमर्स के ऊपर में जाकर के ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं। अब ये ई कॉमर्स पोर्टल कौन से हैं? सबसे बड़ा नाम आपको आज के तारीख में दिखाई पड़ता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, ईबे, अलीबाबा वगैरह वगैरह, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है।
हर किसी को अपनी आजादी है, जिसको जहां से खरीदना हो वो वहां से खरीद सकते हैं। तो ऐसे ये दो इंडस्ट्री हैं दुनिया में जिनका व्यवसाय कोरोना के पीरियड में भी शुरू था, और इन्हीं के साथ में यही दो इंडस्ट्री का हमारा बिजनेस है। और ये दो इंडस्ट्री आप लोगों के लिए, हमारे लिए किस तरीके से काम करेगी, यही हमको जानना है। और यही दो इंडस्ट्री हमारे जिंदगी में किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम लाके देगी, यही हमें देखना है। राइट राइट। तो अभी हम देख रहे हैं कि भाई इन दो इंडस्ट्री के अंदर में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया की इंडस्ट्री। अब ये सोशल मीडिया की इंडस्ट्री के अंदर में आप देखिए क्या सिचुएशन है। ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर में करोड़ों करोड़ों लोग अभी फ्री यूजर हैं। लेकिन ये चारों के चारों प्लेटफॉर्म को ये मालूम नहीं है कि आपके देश में इनका पहला यूजर कौन था। क्या पता है उन्हें? नहीं पता है। हमारे शहर में पहला यूजर कौन था ये पता है हमें? ये भी पता नहीं। आपको पहली बार इनके बारे में किसने बताया था ये भी पता नहीं है, और आपने किन किन को बताया ये भी आपको पता नहीं है। राइट। उसी तरीके से ये जो ई कॉमर्स पोर्टल है, इस ई कॉमर्स पोर्टल के ऊपर में हमारे देश में इसमें सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी, क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता पाएगा। और आखिरी शॉपिंग कब होगी ये भी हम नहीं बता सकते। राइट सर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर यही एक मिसिंग पॉइंट है। यानी इनके पास में कोई डेटा नहीं है कि फेसबुक के ऊपर में, व्हाट्सएप के ऊपर में कौन पहला व्यक्ति भारत देश के अंदर में कनेक्ट हुआ, इसका कोई डेटा नहीं है। उनके पास इतना डेटा है कि भारत देश में हमारे साथ इतने यूजर है ये बता सकेंगे, लेकिन कौन आदमी किसके रिकमेंडेशन से इस प्लेटफॉर्म पे आया इसका कोई डेटा नहीं है। राइट सर। अभी इस मिसिंग पॉइंट हमारे बिजनेस में बहुत ही बारीकी से इसको पॉइंट आउट किया गया है। वो कैसे? अब देखिए मिसिंग पॉइंट क्या है। ये सोशल मीडिया में और ई कॉमर्स में, सोशल मीडिया के अंदर में दुनिया भर के लोग कनेक्टेड है पर वो चैनलाइज नहीं है। यानी कौन व्यक्ति किसके द्वारा चैनलाइज होकर के आया है फेसबुक व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप फेसबुक के पास में इसका कोई भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नहीं है। और ना ही तो ई कॉमर्स को पता है कि भाई अमेजोन के ऊपर में ये बंदे ने आज परचेसिंग किया, वो किस बंदे के कारण इंस्पायर हुआ। क्योंकि कोई भी बंदा पहले ई कॉमर्स के ऊपर में जाने के पहले ये पहले खोज लेता है कि भाई मैं तो पैसा पेमेंट कर रहा हूं, मुझे जो चीज आएंगी वो चीज जेन्युइन है क्या नहीं है, तो पहले दो चार अपने दोस्तों को पूछ लेता है जी। मतलब वो पहले क्या करता है, इस तरीके से अपने आप को वो पहले ये महसूस करा लेता है कि हाँ भाई मैं सेफ यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। राइट जी। राइट सर। अब ये ई कॉमर्स को तो पता नहीं है कि ये जो बंदा आज खरीदारी कर रहा है वो किसके कारण इंस्पायर हुआ, कोई पता नहीं है। यही चीज हमारे बिजनेस में पॉइंट आउट की गई है। राइट। अब देखिए यहां पर आप सारी कहानी को पूरा तरीके से देखेंगे, ब्रिजिंग द गैप में। अब ये 3 मोबाइल के अंदर में 3 एप्लीकेशन बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक समंदर है, समंदर के अंदर में आपको दो साइड में 2 पिलर दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड के पिलर के ऊपर में एक दिखाई दे रहा है इवॉननेट टिल इटर्निटी, ये एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। और राइट हैंड के एक पिलर के ऊपर में वन ऐप नाम का एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। राइट मतलब ये 2 पिलर है, ये 2 इंडस्ट्री है, ये 2 इंडस्ट्री है, लेकिन ये दोनों इंडस्ट्री को कनेक्ट किसने किया,
तो वो सबसे बीच में उसका नाम है दाबैंक, उसने ब्रिजिंग द गैप कर लिया है। वो जो मिसिंग पॉइंट था, वो मिसिंग पॉइंट दाबैंक यहाँ पर पूरा कर रहा है, राइट। राइट। अब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा इनके बारे में तो नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो यूऑननेट क्या है? यूऑननेट, एक वाक्य में अगर मुझे बताना है कि ये क्या है, यूऑननेट इज अ सोशल मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, राइट। ये जो यूऑननेट है, ये यूऑननेट 6 एप्लीकेशन के जितने फीचर्स है वो सारे यूऑननेट में, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्काइप एंड यूट्यूब, ये 6 एप्लीकेशन के सारे फीचर्स आपको यूऑननेट के अंदर में अवेलेबल है। ये है यूऑननेट। मतलब जो फेसबुक पे काम कर रहे हो आप, जो व्हाट्सएप पे कर रहे, जो ट्विटर इंस्टाग्राम पे कर रहे, जो आप यूट्यूब में कर रहे और जो स्काइप में कर रहे, ये सारे के सारे चीजें आपको यूऑननेट में अवेलेबल है, राइट। यस सर, राइट सर। बिल्कुल, तो उसको आप यूज करके देख लेंगे। नए जितने भी गेस्ट हैं उन्हें ये अनुरोध है कि जिन्होंने आपको आज बुलाया है उनके द्वारा यूऑननेट एप्लीकेशन को आप पूरे तरीके से चला करके देख लीजिए। तो होता क्या है अभी यहाँ पर, यूऑननेट ये एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। जिस तरीके से हमने अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम को जैसे डाउनलोड किया, वैसा ही प्ले स्टोर के ऊपर में जाकर के यूऑननेट को डाउनलोड करना है। उसके पहले जो बंदा आपको रेफरल लिंक दे रहा है, उस लिंक के ऊपर में जाकर के आपको आपका अकाउंट बनाना है। और अकाउंट बनाने के बाद में आपके पास में एक लाइसेंसिंग होती है कि आप भी हजारों लोगों के अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पे? यूऑननेट के ऊपर, राइट। तो मैंने पहले ही बताया था कि आप क्या करिए कि आपको जिन्होंने इनवाइट किया वो लोग आपको लिंक देंगे, वो लिंक के ऊपर में जाकर के आप आपका अकाउंट बनाइए पहले, और अकाउंट बनाने के बाद में फिर आपके सोशल कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको आप आमंत्रित करिए यूऑननेट के ऊपर में, तो वे सारे लोग यूऑननेट के ऊपर में अकाउंट बनाएंगे। अब आपका सवाल होगा कि भाई पहले से ही फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, ये 5वां एप्लीकेशन लोग क्यों डाउनलोड करेंगे? वो इसलिए डाउनलोड करेंगे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे एप्लीकेशन का तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं, वो करिए, लेकिन व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको पैसा कमा कर नहीं दे रहा है, वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, राइट। लेकिन यूऑननेट के ऊपर में आपका अपना अकाउंट अगर बनता है तो आपको यहाँ से $बिलियन की इकोनॉमी खड़ी करने का एक मौका, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मौका आपको मिल रहा है। इसलिए लोग यूऑननेट के ऊपर में अपना अकाउंट बनाएंगे। राइट सर। अब आपने आपका अकाउंट बनाया, फिर आपने आपके कांटेक्ट के सैकड़ों लोगों के अकाउंट बनाए। ये सारे के सारे अकाउंट कहाँ जाते हैं? यूऑननेट के अंदर में क्रिएट होते हैं, और यूऑननेट ये सारे अकाउंट का हिसाब किताब का जो काम है वो काम करता है दाबैंक। दाबैंक के अंदर में ये सारे अकाउंट को मैनेज किया जाता है, दाबैंक के अंदर में ये सारे अकाउंट को चैनलाइज किया जाता है, और दाबैंक के हिसाब रखता है कि प्रदीप कुमार विश्वकर्मा जी ने किन किन लोगों को आमंत्रित किया और किन किन लोगों को आमंत्रित करके किन किन लोगों के अकाउंट बनाए। ये सारा हिसाब किताब दाबैंक रखता है। फिर ये दाबैंक ही वो सारा हिसाब किताब रख के दाबैंक ये बोलता है कि विश्वकर्मा जी आपने इतना काम किया तो इतने काम का आपका इतना कमीशन बनता है, वो कमीशन भी आपको दाबैंक ही देता है, राइट। अभी ये जो दाबैंक के अंदर में सारे अकाउंट चैनलाइज होते हैं, मतलब ये हो गया डेटाबेस। जैसा कि आपने 100 लोगों के अकाउंट को बनाया तो 100 लोगों का डेटाबेस, फिर ये 100 लोगों ने अगर उनके कॉन्टैक्ट के 100 लोगों के अकाउंट बनाए तो 10,000 कॉन्टैक्ट, और ये 10,000 लोगों ने 100 लोगों को अगर यहाँ पर आमंत्रित किया यूऑननेट के ऊपर में, तो आपका कॉन्टैक्ट होता है 10 लाख लोगों का, और ये 10 लाख लोगों ने 100 लोगों को अगर इनवाइट किया तो आपका कॉन्टैक्ट लेवल बढ़ जाता है 10 करोड़ लोगों का। तो ऐसा ही ये फेसबुक, व्हाट्सएप बढ़ा है, और ऐसा ही ये यूऑननेट भी बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यूऑननेट यहाँ पर आपको पैसे भी देता है, राइट। तो इस तरीके से यूऑननेट के ऊपर में बनने वाले अकाउंट्स जो दाबैंक के अंदर में चैनलाइज होते हैं, और दाबैंक में जैसा जैसा आपका डेटाबेस बनता है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है 5 लाख लोगों का।
ये 5 लाख लोग दाबैंक के अंदर में चैनलाइज हो जाएंगे और ये चैनलाइज डेटाबेस आपका जाता है वन ऐप के ऊपर में। ये ट्रांसफर होगा डेटाबेस दाबैंक से वन ऐप के ऊपर में, और वन ऐप में सारी ई कॉमर्स कंपनी बैठी हुई है। वहां पर अमेजॉन है, आपका अलीबाबा है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मिंत्रा है और बहुत सारी कंपनीज है। और उन सारे कंपनीज के सारे इंटरनेशनल ब्रांड भी वहां पर उपलब्ध है। तो ये जो चैनलाइज डेटाबेस है 5 लाख लोगों का, ये वन ऐप्स में जाने के बाद में वहां पर डेली के डेली कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे, और ये खरीदारी करेंगे तो आपको इनकम भी आएगा। और खरीदारी तो कोई एक बार नहीं करेगा ना कोई आदमी, ये लाइफ टाइम खरीदारी करेंगे, तो लाइफ टाइम खरीदारी करेंगे तो लाइफ टाइम आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से ये अपनी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अकाउंट बनाई वन नेट पे, दाबैंक में चैनलाइज हो गया, चैनलाइज डेटाबेस वन ऐप में गया और वन ऐप के ऊपर में वो ऑनलाइन परचेसिंग कर रहा है और जिससे आपको इनकम जनरेट हो रही है। राइट राइट सर। तो अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे और आगे चल के हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो ये ब्रिजिंग द गैप हो गया। अब इसके बाद में कि इस तरीके से ये सारा ब्रिजिंग द गैप होने के बाद में ये हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम इस तरीके से अपना काम करता है। और ये जो काम है टुडे रियलिटी सर। राइट। और इस तरीके से ये 5 लाख लोगों के नेटिजन का जो डेटाबेस है आपका, ये डेटाबेस वन ऐप के ऊपर में ऑनलाइन शॉपिंग करता है। और वो जैसा जैसा शॉपिंग करेगा आपके अकाउंट के अंदर में पाउंड आते हैं। ये यहाँ एक पाउंड की मशीन कैसे चल रही है देखिए। और जो भी ये 5 लाख लोग कोई ना कोई उसमें से डेली के डेली खरीदारी करेगा और ये पाउंड के शक्ल में आपको इनकम आएगा। और इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट का जो इशू है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम ये समझ लेंगे कि इसके अंदर में हम लोग किस तरीके से हमारा इकोनॉमी जनरेट होती है। राइट सर। ये इकोनॉमी जनरेट कैसे होती है ये हम अभी दूसरे सेक्शन में देख लेते हैं। राइट विश्वकर्मा जी, इकोनॉमी दिखाई पड़ रही है? यस सर। अच्छा राइट। अभी बहुत जल्द मैं इकोनॉमी की ओर बढ़ता हूँ कि ये इकोनॉमी क्या चीज है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा चलने को थोड़ा सा तकलीफ देता है कभी कभी। राइट। यस सर। राइट अभी आगे चल रहा है। आ गया सर, ठीक है। ओके। तो ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस का मतलब क्या हो गया? ये डेटाबेस का मतलब है
कि डेटाबेस इज इक्वल टू संपत्ति। डेटाबेस का मतलब हो गया वेल्थ। अब ये वेल्थ किस तरीके से खड़ी होती है देख लेते हैं, राइट? राइट सर। यस, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ में आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स और दूसरी तरफ में व्यक्ति विशेष, राइट, इंडिविजुअल्स। अब एक कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट कस्टमर और यूजर का एक डेटाबेस बनाते हैं। तो इन्होंने बहुत ह्यूज डेटाबेस बनाया है, जैसा फेसबुक, यहाँ पर अमेजॉन, जियो। अब जियो ने 35 करोड़ लोगों का डेटाबेस बनाया इंडिया में। जी सर। अब ये 35 करोड़ लोग अगर 1 मिनट भी जियो के ऊपर में बात करते होंगे डेली में, तो वहां पर 2,18,00,000 रुपए का इनकम पर मिनट डेवलप हो रहा है मुकेश अंबानी को डेली में, हर मिनट के पीछे। जी सर। ये पावर है डेटाबेस का, और ये डेटाबेस उसका अभी बढ़ते 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 जा रहा है। अभी अमेजॉन का भी बहुत बड़ा डेटाबेस है, टाटा का, वोयो का, वॉलमार्ट, अलीबाबा, इनके पास बहुत बड़ा लोग उनका डेटाबेस है कस्टमर और यूजर का। तो इन्होंने बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया। और दूसरे तरफ में आप देख रहे होंगे ये व्यक्ति विशेष ने भी बहुत बड़ा एक फैंस एंड फॉलोअर का डेटाबेस बनाया। यहाँ पर ये संगीतकार लोग दिख रहे हैं, क्रिकेटर दिख रहे हैं, कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उनको मानने वाले उनके फैंस फॉलोअर बहुत ज्यादा है। तो जिस स्टार को बहुत ज्यादा फैंस फॉलोइंग होता है उसका टीआरपी मार्केट में बहुत बड़ा होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज उनको बहुत बड़ा एड सेशन कराती है, राइट? तो उस तरीके से उनका इनकम बढ़ जाता है। अब एक तरफ में ये कॉर्पोरेट्स ने अपना डेटाबेस बनाया, इधर में व्यक्ति विशेष लोगों ने अपने फैंस फॉलोअर का डेटाबेस बनाया। हमारा क्या, हम अभी सर खुजा रहे हैं, हमारे डेटाबेस में कौन है? हमारा कोई ऐसा डेटाबेस है कि जिससे हम पैसा बनाएं? अभी तक तो नहीं है हमारे सर। पास कोई नहीं। तो फिर हम आगे चलेंगे, हम अपना डेटाबेस कैसे बनाएंगे? अब एक स्मार्ट बंदा आपको एक शेक हैंड कर रहा है, आपको हाथ दे रहा है कि आओ मैं आपको बताता हूं कि आपको आपका डेटाबेस कैसे बनाना है। तो इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट को डेटाबेस में बदल देने के लिए आपको वो हाथ दे रहे हैं। एक तरफ में एक चैनलाइज डेटाबेस जब आपका खड़ा हो जाता है तो सदा सदा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आप आपकी एक इकोनॉमी तैयार कर लेते हैं, राइट? राइट सर। अभी कॉन्टैक्ट से डेटाबेस कैसे करेंगे हम? अब सबसे पहले इवॉननेट से आपको एक इनविटेशन शेयर करना है। ये इनविटेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाता है, जैसे कि शेयर एंड इनवाइट, या अलग अलग कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर में, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मेल, इधर उधर सब तरफ जाता है। तो आप ऐप चुनेंगे, उसके ऊपर में आपने क्या कर लिया कि एक बंदे को इवॉननेट की लिंक भेज दिया। वो बंदा क्या करेगा, उसको देखने के बाद उसको साइन अप करेगा, और साइन अप करने के बाद अपना यूजर अकाउंट बनाएगा और साइन अप करते ही आपका आमंत्रित आपके साथ में चैनलाइज हो जाता है इस तरीके से, राइट सर। राइट? राइट। अब इस तरीके से वो चैनलाइज हो जाता है और चैनलाइज डेटाबेस आपका ऐसा बढ़ते जाता है। बराबर? यस सर। तो अभी इस तरीके से चैनलाइज डेटाबेस किस तरीके से हम खड़ा करेंगे? अब ये चैनलाइजेशन कैसे होता है?
अभी चैनलाइजेशन के बाद में यहाँ पर आपकी नेटिजनशिप स्टेटस यहाँ पर पता चल जाती है कि जैसा ही आपने नेट के ऊपर में फ्री यूजर अकाउंट बनाया और उसको आपने कंसेंट दे दिया, तो दा बैंक में आपको आपका स्टेटस होता है नोविस का। जी सर। फिर उसके बाद में नेट में जो आपका एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, उसको अगर आपने एक्टिवेशन कर लिया तो दा बैंक में एग्जीक्यूटिव आपकी नेटिजनशिप होती है। यस। और इसी एग्जीक्यूटिव नेटिजनशिप को आपने प्रीमियम में अपग्रेडेशन कर लिया तो दा बैंक में इंपीरियल कहलाते हो। यस। अब ये नेटिजनशिप के पुरस्कार है। अब यहाँ पर जो फ्री यूजर अकाउंट होता है, उसने अभी कोई यहाँ पर पैसे वगैरह से कोई भी चीज यहाँ पर खरीदी नहीं है। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग जो यहाँ पर होती है वो होती है क्लाउड की, और एक क्लाउड की शॉपिंग यहाँ पर तो अभी वो कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसको दो प्रकार के रिवार्ड यहाँ पर उसको मिलते हैं, इंडिविजुअल रिवार्ड्स और फोरम रिवार्ड। जी सर। इसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव बनता है, एग्जीक्यूटिव को 3 रिवार्ड मिलते हैं, इंडिविजुअल रिवार्ड और फोरम रिवार्ड, और एक होता है फोरम रिवार्ड, और ये होता है तीसरा आपका गोल्ड रेस रिवार्ड 6 लाख पाउंड का, लगभग 5 करोड़ का। राइट राइट और सर। इसके बाद की नेटिजनशिप होती है इंपीरियल। इंपीरियल नेटिजनशिप को 6 प्रकार के रिवार्ड मिलते हैं इंपीरियल नेटिजन को। जैसा कि नोविस को 2 रिवार्ड, एग्जीक्यूटिव को 3 रिवार्ड और इंपीरियल को 6 रिवार्ड। तो इंपीरियल को 3 और दूसरे कौन से रिवार्ड है, वो क्लब रिवार्ड, गोल्ड रश रिवार्ड एंड द प्राइड रिवार्ड। ऐसे टोटल 6 रिवार्ड। तो आपको तय करना है कि इस बिजनेस में आने के पहले आपकी नेटिजनशिप क्या होनी चाहिए। क्या आपको 2 रिवार्ड में आपको खुशी मिलेगी कि 3 रिवार्ड में या 6 रिवार्ड में? और जितने ज्यादा रिवार्ड उतना बड़ा आपका इनकम। राइट। अब यहां पर एक ग्लोबल फोरम बनता है आपका चैनलाइज डेटाबेस का जितना बड़ा ग्लोबल फोरम बनेगा, ग्लोबल फोरम यानी पूरी दुनिया में, दुनिया कनेक्टेड हो जाएंगे आपके साथ। और ये ग्लोबल फोरम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर में जाकर के ऑनलाइन परचेसिंग करेंगे, और आपके फैमिली को देखिए नोटों की बरसात हो रही है। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूस ये पैसा हमारे अकाउंट में आता रहेगा। इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है। अब हम थोड़ा इसको एस्ट्रोनॉमिक अप्रोच के साथ में देखते हैं। राइट, सैटेलाइट का प्रक्षेपण कैसा होता है। यस। अब ये जो बंदा है पृथ्वी के ऊपर में घूम रहा है, ये बंदे को क्या करना है कि ये सैटेलाइट को ई कॉमर्स ऑर्बिट में छोड़ना है, प्लांट करना है। अब ये बंदा देख रहा है कि मैं किस रास्ते से इसको पहुंचाऊं। इसके पास 2 रास्ते हैं, एक है हॉट बलून और एक है रॉकेट। तो क्या हॉट बलून के द्वारा ये सैटेलाइट जाएगा ऊपर में? नहीं जा पाएगा सर। नहीं जा पाएगा, क्योंकि हॉट बलून से एक सर्टन लेवल तक तो जा सकता है, लेकिन आपके रॉकेट से वो बरोबर अपने कक्षा में चला जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। यस राइट। अब ये सैटेलाइट
प्लांट हो गया है, राइट? राइट सर। अब हम देखते हैं दाबैंक का सैटेलाइट। अब दाबैंक का सैटेलाइट में आप ये देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर रॉकेट दिख रहे हैं, क्लब रिवार्ड, गोल्ड रेस रिवार्ड और गोल्ड रश रिवार्ड। ये 3 रॉकेट के द्वारा ये आपका दाबैंक का सैटेलाइट कुछ ऊंचाई पर जाएगा, जैसा कि ये जा रहा है। फिर दूसरे सैटेलाइट उसको और ऊंचा उठाएंगे, जैसा कि ये फोरम रिवार्ड। राइट सर। और फिर आखिरी का सैटेलाइट जो है दा प्राइड रिवार्ड, ये आखिरी का सैटेलाइट प्लांट कर दिया है। यस। योर लेगेसी एस्टैब्लिश इन ई कॉमर्स ऑर्बिट, राइट? राइट। ये इस तरीके से आपका सैटेलाइट अभी प्लांट हो चुका है। चलो अब देख लेते कैसे। अब जैसे कि दाबैंक का रिवॉर्ड किस तरीके से वो अपने को मिलता है वो देख लेते। अब यहाँ पर पुरस्कारों के बेसिक पॉइंट क्या हैं उसको हम देख लेते हैं थोड़ा। यस सर। अब यहाँ पर नेटिजनशिप जो है वो 3 प्रकार की है। एक तो आप नोविस होंगे, मतलब फ्री यूजर अकाउंट। दूसरा एग्जीक्यूटिव होंगे, 40 पाउंड से आपकी यहाँ पर नेटिजनशिप क्रिएट होती है। और तीसरी नेटिजनशिप है आपकी 400 पाउंड वाली, तो वो होती इंपीरियल नेटिजनशिप। राइट। दूसरा होता है विड, कि आप जितने ज्यादा पर्सनली नेटिजन्स को आमंत्रित करेंगे उतनी बड़ी आपकी विड बढ़ेगी। और जिनको आपने पर्सनली आमंत्रित किया फिर वो भी अपने उनके पर्सनली लोगों को आमंत्रित करेंगे तो आपकी डेप्थ बनेगी। राइट सर। राइट? यस राइट। तो ये तीनों चीजें क्या होता है कि आपके बिजनेस के बारे में, ये नेटिजनशिप से ये पता चलता है कि आपकी योग्यता और आपकी पुरस्कारों का मूल्य तय करती है आपकी नेटिजन से। और ये जो विड्थ है आपके रिवार्ड का स्लैब तय करती है। और ये जो डेप्थ है आपके फोरम, गोल्ड और दापाइट रिवार्ड के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये वो तय करता है जी। अब हम देखेंगे पुरस्कारों के बेसिक्स के ऊपर भी चलेंगे। अब यहाँ पर हम आमंत्रित करना शुरू कर रहे हैं और हमारा डेटाबेस बढ़ाते जा रहे हैं। और कैसा बढ़ रहा है देखिए, जैसे पहले व्यक्ति को आपने आमंत्रित किया, ये फोरम ए के अंदर में चला जाता है। यहाँ पर 2 फोरम है, फोरम ये क्रिएट हो गया। दूसरे व्यक्ति को इनविटेशन दिया आपने, तो दूसरा व्यक्ति आ गया, वो ऑटोमेटिक फोरम बी में चला जाता है। इस तरीके से ये आपके सारे फोरम ए, फोरम बी, फोरम ए, फोरम बी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लेता है। अब यहाँ फोरम 2 क्यों है, फोरम ए और बी क्यों है? वो इसलिए है, अभी आपका ए जो है जैसा विड्थ, जैसा जितने ज्यादा लोगों को आप बुलाओगे तो विड्थ क्रिएट होती है। और फिर जिन लोगों को बुलाने के बाद वो भी अपने लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर लेते हैं तो आपकी डेप्थ बन जाती है। और इस तरीके से ये सारे फोरम ए और बी को आप दोनों तरीके से इसको देख पाते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर में ये 2 फोरम क्यों बनाए गए हैं? 2 फोरम इसलिए बनाए गए हैं, इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पर कोई भी 2 संख्या के सिवा आप एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2 फोरम है यहाँ पर। अब हर फोरम के अंदर में जो एक्टिविटी होती है उसको रिवार्ड पॉइंट कहते हैं। और रिवार्ड पॉइंट 1 रिवार्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 पाउंड, यानी जो भी एक्टिविटी होती है वो पाउंड में कैलकुलेट होती है। राइट सर। अब आपका रिवार्ड का स्लैब देखिए, 0 to 1, मतलब एक बंदे को अगर जिंदगी में बुलाएंगे तो आपको पहले स्लैब की इनकम मिलेगी। अगर आपने 209 लोगों को आमंत्रित किया तो आपको दूसरे स्लैब की इनकम मिलेगी। 10 से 24 लोगों के अकाउंट आप अगर क्रिएट कर लेते हैं तो आपकी इनकम हो जाएगी तीसरे स्लैब की। 25 से 49 चौथा स्लैब, 50 से 99 पांचवा स्लैब, 100 एंड प्लस छठवां स्लैब। राइट? राइट सर। अब ये नोविस नेटिजन है, यानी फ्री यूजर अकाउंट।
अब ये फ्री यूजर अकाउंट के नीचे इसने क्या किया कि 101 लोगों को आमंत्रित किया, वो 101 लोगों के अंदर में कुछ लोगों को बिजनेस समझा और उन्होंने 40 पाउंड में अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लिया। तो ये स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन में ये फ्री यूजर अकाउंट को हर स्लैब पे 1-1 पाउंड की इनकम आपको दिख रही है जी। और अगर इस नोविस के नीचे कोई बंदा अगर प्रीमियम में कन्वर्ट हो गया तो हर स्लैब के ऊपर में उसकी इनकम जो है नोविस की वो 3-3 पाउंड देख रहा है। फोरम रिवार्ड देखिए कैसा है। फोरम रिवार्ड के अंदर में उसके फोरम ए और फोरम बी में एक एक एग्जीक्यूटिव मतलब 40-40 पाउंड का बिजनेस अगर आता है तो उसको हर स्लैब के ऊपर में 1-1 पाउंड की इनकम हो रही है और प्रीमियम में कोई अगर फोरम रिवार्ड मिलता है तो उसको 3-3 पाउंड की इनकम है। मतलब ये उसका हर स्लैब के ऊपर इनकम एक जैसा है, इसका इनकम कभी नहीं बढ़ता है। अभी ये आपका हो गया एग्जीक्यूटिव नेटिजनशिप। अभी एग्जीक्यूटिव नेटिजनशिप के अंदर में क्या है, इंडिविजुअल रिवार्ड देखिए कैसा बढ़ रहा है उसका। ये इंडिविजुअल रिवार्ड के अंदर में एक एग्जीक्यूटिव को हर स्लैब के ऊपर में 2-2 पाउंड की इनकम है और प्रीमियम में 20-20 पाउंड की इनकम है। यानी नोविस को 1-1 पाउंड मिल रहा था, यानी स्टैंडर्ड में डबल में, और प्रीमियम में वहां 3 पाउंड मिल रहा था, यहाँ 20-20 पाउंड, 7 गुना ज्यादा। और ये जो फोरम रिवार्ड है वहां पर क्या था, नोविस में उसको हर स्लैब के ऊपर 1-1 पाउंड और प्रीमियम में हर स्लैब पे 3-3 पाउंड। यहाँ पर इनकम बढ़ते जा रहा है। अभी स्टैंडर्ड में आपका इनकम स्लैब 1 में 1 पाउंड, स्लैब 2 पे 4 पाउंड, स्लैब 3 पे 5, स्लैब 4 पे 6, फिर 7 और 9, और प्रीमियम में 5, 22, 24, 26, 28 और 30। इतना इनकम बढ़ते जाता है। ये है गोल्ड रेस रिवार्ड। एग्जीक्यूटिव को ये तीसरा रिवार्ड मिलता है गोल्ड रेस का। अब ये जो गोल्ड रेस रिवार्ड है इसके फोरम ए और फोरम बी में 150 एग्जीक्यूटिव नेटिजन आने के बाद, वो भी 180 दिन में, तब आप जस्पर कहलाते हैं और इस लेवल पे आपको एक फॉरेन टूर का, इफोरिया का फ्री पास मिलता है। अभी जहां पर 150 एग्जीक्यूटिव आ गए, मतलब यहाँ कुछ लोग आ गए आपके पास में, सैकड़ों लोग आ गए, ये सैकड़ों लोग मिल करके उन्होंने अगर 2-2, 3-3 लोगों को स्पॉन्सर किया, लोगों को ज्वाइनिंग कराए यहाँ पर, मतलब लोगों को आपके इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर में डेटाबेस में आ गए, तो ये 500 लोग बन जाते हैं। 500 फोरम ए और फोरम बी में 365 दिन में आप अगर 500 कर लेते, आप एम्बर कहलाते हैं, एम्बर लेवल। तो इसमें आपको 800 पाउंड की इनकम हो जाती है, 800 पाउंड का परचेसिंग मिल जाता है अलग से, और एक फॉरेन टूर मिल जाता है। 540 दिन में आप इस बिजनेस में फोरम ए और फोरम बी में 3-3 हजार एग्जीक्यूटिव नेटिजन का अगर फोरम क्रिएट कर लेते हैं तो आप पल बन जाते हैं। और पल लेवल के ऊपर में आपकी गोल्ड शॉपिंग होती है 6,000 पाउंड की, मतलब 5.5 लाख रुपए की, और एक फ्री पास टू द यूफोरिया। क्या बात है। 730 दिन में आप टोपास कहलाते हैं, लेकिन 730 दिन में फोरम ए और फोरम बी में 10-10 एग्जीक्यूटिव नेटिजन आपके होने चाहिए, तब आपकी गोल्ड शॉपिंग 12,000 पाउंड की होती है, मतलब 10 लाख का गोल्ड शॉपिंग होता है आपका, और एक फ्री पास टू द यूफोरिया, एक फॉरेन ट्रिप हो जाती है आपकी। फिर ये टोपा जहां 10-10 हजार एग्जीक्यूटिव नेटिजन आ गए, तो यहाँ हजारों लोगों का आपका अभी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अगर एक भी एग्जीक्यूटिव कन्वर्ट कर लिया तो 20-20 हजार हो जाएंगे, आप रूबी कहलाएंगे। और ये जिंदगी में आप कभी भी, तो रूबी का गोल्ड का शॉपिंग होता है 18,000 पाउंड का, मतलब लगभग 15 लाख रुपए का, और एक फ्री पास टू द यूफोरिया। इसके बाद में 40 हजार एग्जीक्यूटिव नेटिजन से आप सफायर बनते हैं। सफायर की गोल्ड शॉपिंग 36,000 पाउंड की, मतलब 30 लाख रुपए की गोल्ड की शॉपिंग, फ्री पास टू द यूफोरिया। 80 हजार एग्जीक्यूटिव नेटिजन से आप एमरल्ड कहलाते हैं। एनी टाइम करना है ये, जिंदगी में कभी भी करिए।
गोल्ड शॉपिंग 78,000 पाउंड की लगभग 65 से 70 लाख रुपए के गोल्ड की शॉपिंग होती है फ्री पास टू द यूफोरिया। और डायमंड डायमंड होता है 2,40,000 एग्जीक्यूटिव नेटिजन फोरम ए फोरम बी में, और आपकी गोल्ड की शॉपिंग इस लेवल के ऊपर में थी 4,50,000 पाउंड की, मतलब 3.25 करोड़ रुपीस के गोल्ड से आपको यहाँ पर नवाजा जाता है एक डायमंड को। जी सर। अभी हम देखते हैं इंपीरियल नेटिजन के अवार्ड रिवॉर्ड किस तरीके से है। जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव के ये स्लैब जैसा चल रहा था इंडिविजुअल रिवार्ड और फर्म रिवार्ड में, वैसे ही इंपीरियल का भी होता है, लेकिन इंपीरियल के दूसरे रिवार्ड देखेंगे हम अभी। एक सबसे बेहतरीन इंपीरियल क्लब रिवार्ड होता है। ये एक यूनिक रिवॉर्डिंग सिस्टम है इस बिजनेस में। यहाँ पर पहले से ही 7 लोग होते हैं इस इंपीरियल क्लब में। ऐसे क्लब दुनिया में लाखों लाखों क्लब है द बैंक के, और ये क्लब में 7 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्रेसिडेंट सबसे सेंटर में, उसके बाजू में 2 वाइस प्रेसिडेंट और 4 क्लब मेंबर दिखाई दे रहे हैं। और रेड में जो वहां पर हाईलाइट किया गया है वो है आपकी पोजीशन। अब सपोज करिए कि यहाँ पर 7 लोग हैं, एक प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, 4 क्लब मेंबर, 7 लोग, और आखिरी की जो ऑर्बिट है वो खाली है, उसमें 8 जगह वैकेंट है। अब ये 7 लोग हैं, दुनिया के किसी भी कोने के हो सकते हैं, वो आपके ग्रुप के कोई लेन देन नहीं, आपके डेटाबेस के वो लोग नहीं है, वो किसी भी दुनिया के लोग हो सकते हो। राइट सर। और ये 7 अलग अलग लोग हैं, और ये 7 अलग अलग लोगों का अलग अलग डेटाबेस है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग हैं। और ये 7 लोगों के ऑर्गेनाइजेशन से जब भी कोई इंपीरियल अकाउंट में अपग्रेड होता है तो वो लोग ये इसी क्लब को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो एक टीम लीडर है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, इसलिए वो सारे लोग इसी क्लब में आते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर ये 8 लोग आ जाते हैं, ये 8 के 8 एंट्रांट आखिरी के ऑर्बिट में आ गए। अब टोटल लोग यहाँ पर हो गए 15, पहले जो 7 थे अभी आ गए 8, और ये 8 लोग किनके ऑर्गेनाइजेशन से आए, ये 7 लोगों के। ये क्लब कंप्लीट हो गया। ये क्लब कंप्लीट होने के बाद में ये 7 लोगों की इकोनॉमियां जनरेट होती जो पहले से बैठे थे। प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिवार्ड मिलता है 560 पाउंड का, लगभग 52,000 रुपए का। 2 वाइस प्रेसिडेंट को 160 पाउंड का रिवार्ड मिलता है, लगभग 15,000 का। और जो 4 मेंबर है उनको रिवार्ड मिलता है 80 पाउंड का, लगभग 7,500 अभी ये क्लब कंप्लीट होने के बाद ये जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट डायरेक्ट तो वहां आया नहीं है, वो भी कभी एंट्रांट में आया होगा जी। और जब वो एंट्रांट से जब वो मेंबर बन गया तो उसने 80 पाउंड कमाए, जब वो वाइस प्रेसिडेंट बना तो 160 पाउंड बनाए, और अभी वो सेंटर में बिल्कुल बैठा है प्रेसिडेंट में तो 560 पाउंड बनाए। तो इस क्लब से इस प्रेसिडेंट ने कितना पैसा बनाया, 80 पाउंड, 160 पाउंड और 560 पाउंड, टोटल 800 पाउंड। और आज के तारीख में 800 पाउंड की कीमत है लगभग 75,000 रुपीज, राइट? करेक्ट। तो इस तरीके से ये जो प्रेसिडेंट है अभी उसने इस क्लब का हाईएस्ट रिवार्ड भी ले लिया, तो उसको प्रेसिडेंट की जगह छोड़नी होती है। तो प्रेसिडेंट की जगह छोड़ने के बाद में इस क्लब में लोग बचते हैं 14, तो ये 14 लोग फिर से 2 क्लब में डिवाइड हो जाते हैं 7-7 के शक्ल में जी, राइट? राइट सर। ये हो गए 7-7 लोग डिवाइड हो गए, दोनों तरफ स्प्लिट हो गया वो क्लब और 2 क्लब बन गए। यानी पहले क्लब में जो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे ये 2 क्लब में अभी प्रेसिडेंट हो गए। पहले क्लब में जो 4 मेंबर थे ये 2 क्लब में 2-2 वाइस प्रेसिडेंट बने।
और पहले क्लब में जो 8 नए एंट्रांट आए थे, ये 2 क्लब में 4-4 मेंबर बन गए। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। गोल्ड रश। अब इंपीरियल अकाउंट फोरम ए और फोरम बी में 90 दिनों में अगरचे आप 15-15 इंपीरियल नेटिजन कर लेते हैं तो आप जस्पर कहलाते हैं, और जस्पर होने के बाद आपको फ्री पास टू द यूफोरिया मिलता है। राइट सर। 180 डेज में आप इस बिजनेस में एम्बर बन सकते हैं। फोरम ए और फोरम बी में 50-50 इंपीरियल नेटिजन खड़े करके इस लेवल पे आपको 800 पाउंड की परचेसिंग होती है फॉरेन में, और आपको एक इंटरनेशनल टूर मिलता है। 365 डेज में आप इस बिजनेस में पल बन सकते हैं फोरम ए और फोरम बी में 300 इंपीरियल नेटिजन के साथ, और इस लेवल से आपको गोल्ड की शॉपिंग शुरू हो जाती है। 6000 पाउंड का गोल्ड मिलता है पल को, यानी लगभग 5.5 लाख का गोल्ड की शॉपिंग और एक फ्री पास टू दी यूफोरिया। राइट। 730 डेज में आप यहाँ पर टोपाज बन सकते हैं, बशर्ते कि फोरम ए और फोरम बी में आपके 1,000 इंपीरियल नेटिजन चाहिए फोरम ए और बी में। तो इस लेवल पे आपको 12,000 पाउंड की शॉपिंग होती है टोपाज के लेवल पे, और एक विदेश यात्रा। 2,000 इंपीरियल नेटिजन फोरम ए और बी में एनी टाइम कभी भी जिंदगी में करिए, आप रूबी बन जाते हैं, और गोल्ड शॉपिंग होती है 18,000 पाउंड की, राइट, मतलब 15 लाख की, और एक विदेश यात्रा। सफायर लेवल फोरम ए और फोरम बी में 4-4 हजार इंपीरियल नेटिजन से आप बन जाते हैं इस बिजनेस में। सफायर गोल्ड शॉपिंग इस लेवल पे 36,000 पाउंड के, लगभग 30 लाख की। 8-8 हजार इंपीरियल नेटिजन से आप बनेंगे एमरल्ड, एनी टाइम कभी भी करिए। गोल्ड शॉपिंग 78,000 पाउंड के, लगभग 65 से 70 लाख का गोल्ड का शॉपिंग होता है, और एक विदेश यात्रा। और 24 हजार इंपीरियल नेटिजन से आप बनेंगे डायमंड इस बिजनेस में। एक आखिरी लेवल है गोल्ड शॉपिंग आपकी 4,50,000 पाउंड की, मतलब 3.25 करोड़ की शॉपिंग होती है इस लेवल पे, और एक विदेश यात्रा। यानी टोटल विदेश यात्राएं आप देख रहे हैं कितनी, 8 और 8 16 विदेश यात्रा है। राइट सर। रिवार्ड्स आखिरी का एक इंपीरियल नेटिजन को होता है रीगल और रॉयल से। आप अगर दापराइट रूबी बन जाते इस लेवल पे, आपको स्कोडा कार से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद में जब आप सफायर बन जाते हैं रीगल से और रॉयल से, एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल से, तो इस लेवल पे आपको मर्सिडीज बेंज से आपको यहाँ पर नवाजा जाता है, राइट। राइट सर। एमरल्ड, एमरल्ड होने के बाद रीगल एंड रॉयल से एमरल्ड, यहाँ पर BMW कार मिलती है हमें गिफ्ट में। और ये आखिरी का जो लेवल है डायमंड, ये डायमंड का ड्रीम कार देखिए। ये ड्रीम कार किसी के पास में हजारों करोड़ रुपए भी होंगे तब भी उनके पास नहीं होती है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है दाबैंक का प्लेटफॉर्म आपको डायमंड होने के बाद, दापराइट डायमंड होने के बाद, और रोल्स रॉयस से आपको यहाँ फेलिसिटेट करता है। ये रोल्स रॉयस आज के तारीख में भारत देश में केवल 13 लोगों के पास में है। आप गूगल सर्च करिए, आपको पूरा पता चल जाएगा, राइट। इस तरीके से आपका जो रॉकेट है आपका लॉन्च हो गया, और इस तरीके से आपकी एक विरासत तैयार हो जाती है। और ये मेरा यहाँ पर प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू रवींद्र मेश्राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया। मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार सर का जोरदार तालियों के साथ वेलकम हो जाए, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने रखा। वेलकम राइट, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ पर जो लेवल होता है, जस्पर से अंबर बढ़ने के बाद धीरे धीरे करके हम डायमंड लेवल तक जाते हैं। और सर जो सबसे पहला लेवल अचीव होता है जहाँ पे हमको 5.5 लाख रुपए का गोल्ड मिलता है, सर आपने वो लेवल अचीव किया है। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे वो लेवल पे आने के लिए हम लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे हम आपके पग चिन्हों पे चल के हम भी अर्ल अचीव कर सकते हैं।
सर प्लीज वेलकम, 2 मिनट का टाइम और दे दीजिए सर प्लीज। हेलो। यस सर, वेलकम सर। किसको फॉलो किया आपने अभी? सर मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आप पर्ल हैं। हाँ तो सर हाँ। आप थोड़ा सा 2 मिनट हमारे वेबिनार पे टाइम दीजिए और बताइए सर कि हम आपके पद चिन्हों पे कैसे चले और कैसे हम आपकी तरफ पर्ल बन सकते हैं सर, और कैसे हम एक अच्छा मुकाम हासिल करें यहाँ राइट, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया आपने। पे। जी सर। इसके अंदर में आपको एक ही काम करना है, मैं इस बिजनेस में कामयाब कैसे हुआ, यस सर। मेरी यात्रा कैसे रही, वो मेरी यात्रा आपको बताता हूँ आने वाले 2-3 मिनट में। समय है ना आप लोगों के पास? यस सर, यस सर। थोड़ा हाथ वाथ दिखाएं आप, नहीं तो मैं फिर मेरे तरीके से चलूंगा, आप बोलेंगे फुकट का समय खा रहे हैं अभी ये, है ना? यस यस। लेकिन काम की बात तो वही होती है कि जब हम कामयाब कैसे होंगे। राइट। कुछ नहीं करना है। देखिए अपने सिस्टम में होता कैसे है, मैं जब पहला इंटरनेशनल सेमिनार दुबई में अटेंड किया जून महीने में, मतलब 2019, 14 जून को हम यहाँ से गए थे, वो आपको तो पता भी है अभी सारे लोगों को। यस सर। यानी 1 साल हो गया। 14 जून को जब मैं दुबई में था तो उस समय मेरी लेवल एम्बर थी और मैं मेरे साथ में केवल दुबई में 7 लोगों को लेके गया था। जी सर। 7 लोगों को क्वालिफाई किया था मैंने। राइट। अब इसमें से एक जो बंदा है उनका नाम है सतेंद्र कुमार सिंह जी। वो बोल रहे थे कि भाई ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से करना है, ये आप समझाइए। मैं बोला ये आप तब समझेंगे जब आप दुबई क्वालिफाई करेंगे। Yes. मैं बोला मैं जो बोल रहा हूं इसलिए ये बिजनेस नहीं करना है आपको, मैं क्या दिखा रहा हूं ये देख के आपको बिजनेस नहीं करना है। आपको पहले ये देखना है कि दुबई के अंदर में जब आप आएंगे तो वहां पर दुनिया के कैसे कैसे लोग होते हैं उनको जानने का आपको मौका मिलेगा। यस सर। तो मैंने उनको एक ही बोला, आप पहले क्वालिफाई हो जाएंगे, मैं दूसरा कुछ आपसे सुनना नहीं चाहता। तो उन्होंने दुबई का क्वालिफिकेशन किया और उस समय में फोरम ए में 9 और फोरम बी में 9 इंपीरियल, 9 इंपीरियल से क्वालिफिकेशन था और सतेंद्र जी ने वो क्वालिफिकेशन कर लिया। और वो क्वालिफिकेशन करने के बाद में वो उनको दुबई में लेके गया। दुबई से आने के बाद में उनको बिजनेस क्या है ये मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी फिर, है? नहीं पड़ेगी सर, वो ऑटोमेटिक प्रदीप समझ कुमार गए। जी समझ कहाँ गए। गए? वो कहाँ गए सतेंद्र जी? उनका सतीश सर, माइक सर चालू अभी नहीं है क्या? वो नहीं है सर, अभी वो रामदयाल सर की मीटिंग में है अच्छा, अभी। नहीं वो दूसरे मीटिंग में गए होंगे, जी जी राइट? जी। तो वो अपने यानी उनको मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, बराबर? बराबर सर। तो दुबई से आया, उन्होंने अपना काम शुरू किया। पहले 7 लोग लेके गया था दुबई में, तो मैं एम्बर था। फिर दूसरा शेड्यूल डिक्लेयर हो गया दाबैंग का थाईलैंड के लिए। यस सर। और हम लोग थाईलैंड में थे। तो नवंबर के महीने में मैंने 64 लोगों को क्वालिफाई कराया। मेरा हाईएस्ट स्कोर है वर्ल्ड वाइड। यस। 64 लोगों को क्वालिफाई कराया था मैंने थाईलैंड के लिए। अब थाईलैंड में मैंने 64 लोगों को क्वालिफाई किया, तो थाईलैंड जाने के पहले मैं पर बन गया। यस सर।
मैंने क्या बताया, ये बिजनेस क्या है, ये मैं आपको विजन नहीं दे सकता जी। विजन आपको मिलेगा बड़े बड़े इवेंट में, और जब तक आप बड़े इवेंट का हिस्सा नहीं होते तब तक ये बिजनेस आपको नहीं समझ में आने वाला है। राइट सर। वहां पर क्या होता, किस तरीके से क्या आपके दिमाग के ऊपर ऑपरेशन होता, ये मैं नहीं बता सकता जी। वो आपके साथ में हो जाता है। वो राइट। सारी प्रोसेस है वो बिजनेस की। तो वो जो 64 लोग हैं, वो 64 लोग जब थाईलैंड से वापस आए, अभी वो 64 लोग क्या करेंगे, वो कुछ तो करेंगे ना अभी रसिया के बिल्कुल लिए। बिल्कुल फिर उसके करेंगे बाद सर। रसिया हो गया। जी। अब रसिया के लिए लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, राइट। राइट अभी सर। रसिया का ये आप सभी नए लोगों के लिए जो भी हैं, वो तो कुछ लोग आप लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हो गया, कुछ लोगों का होने का है, वो आ जाएगा अभी बीटर उधर यस। का। तो रसिया के अंदर में जब हमने, अभी मैंने वहां पर टारगेट लिया थाईलैंड में, उसके आई विटनेस ये विवेक कुशवाहा जी हैं, और सिंह मुझे साहब भी आ पूछा गए हैं गया सर। वहां पर मैनेजमेंट ने कि भाई आप कितने लोगों को लेके आएंगे रसिया में, तो मैंने बोला 250 लोग लेके आऊंगा मैं। यस और जब मैं 250 लोगों को क्वालिफाई करूंगा तो मेरा क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सर। समझ रहे आप, क्वालिफिकेशन तो बहुत हाई हो जाएगा सर, रूबी बन है ना। जाएंगे। यस। यानी देखो कैसा स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हैं, मुझे बनना नहीं है, मैं हो रहा हूं। यस सिस्टम सर। समझ लीजिए, आप कुछ बनने नहीं निकले, आप होने निकले, ये सिस्टम ऐसी है। जी सर। और आपको 1 पॉइंट प्रोग्राम एक करना है, राइट। लोगों को केवल रसिया के लिए क्वालिफाई कराओ। और रसिया के अंदर में वो क्या है, वो एक प्रकार का इस तरीके का, वहां पर हर किसी के दिमाग के अंदर में उस तरीके से उनके ड्रीम फिक्स होने शुरू हो जाएंगे कि भाई जो मैं समझ रहा था अभी तक, ये बिजनेस उतना नहीं है, ये यस सर। बिजनेस का लेवल बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा क्या होता है वो केवल इवेंट में समझ में आता है, तब तक नहीं समझ में आता। जी। और वो इवेंट के लिए लोगों को तैयार करना है बस। नहीं तो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा 100 बार पूछते रहता है, ये है ऐसा फलाना ढिकाना, आज जैसे आप पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। राइट। तो जब बड़े इवेंट के अंदर में जाएंगे तब आपके ड्रीम फिक्स होंगे कि अभी मुझे इसमें भाई डायमंड बनना है। और जब आप डायमंड शिप का ऐसा जो है ना, घोड़े को दोनों तरफ से क्या लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सर उसको कहीं दूसरा बोलिए कुछ बोलिए, दिखाई न दे ऐसा कुछ लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं ये पता नहीं, मतलब उसको क्या सिर्फ लगाते हैं सामने उसको, दिखाई दे। क्या तो क्या बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं, क्या कोई गार्ड होता है। इतने उसकी बड़े बड़े लोग धुरंधर बैठे, उनको ये मालूम नहीं वो घोड़े को लगाते क्या है। यानी कुछ तो लगाते हैं कि उसका जो है दिमाग जो है प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर सके। यस। अभी हम कैसा काम करते हैं मालूम है, इधर उधर देखते अभी रहते। आपकी नजर इधर उधर की हो रही है, अरे यार ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा हो रहा है, फलाना हो गया, ढिकना हो गया है ना। यस सर। हम अपने ड्रीम को नहीं देख रहे, हमारा टारगेट डायमंड नहीं देख रहे, हमें यहाँ पर विरासत हमारी पैदा करनी है वो नहीं देख रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी जो हमारे साथ जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस की तरफ में फोकस है हमारा। शतेंद्र सिंह जी का चैलेंजेस की तरफ में फोकस ही नहीं रहता, उनका फोकस क्या है अभी, भाई मैं रसिया में कौन से लेवल पे रहने वाला हूं उसके लिए वो काम कर रहे हैं, और मैं भी वही कर रहा हूं, मेरे को कुछ दिखता ही नहीं दूसरा। क्या चैलेंजेस आएंगे, अरे हटाओ भाई घनघड़ी, उससे कोई लेन देन नहीं है, समझे ना। हम यस सर। चल रहे हैं, हमको कुछ नहीं दिखता है दूसरा, हमने फिक्स कर लिया, दिमाग में फिट हो गया, डायमंड बनना है और आने वाले 2 साल में बनना है, इसके Yes. सिवा हमको कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो रोल्स रॉयस फिट हो गई। हमने यहां फिट कर दिया कि आने वाले 4-5 साल के बाद में जब हमारी बिटिया की शादी होगी तो हमारे पास में एक रोल्स रॉयस होनी चाहिए। हमने फिट कर दिया ना दिमाग में, जी सर। हमको दूसरा कुछ नहीं दिखता। तो ऐसा ही आपको भी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ये होगा कब, जब आप बड़े बड़े इवेंट का पार्ट एंड पार्सल बनेंगे।
तब तक नहीं बने दिख सकते आपको। आप चैलेंजेस की तरफ में देखेंगे। तो ये दिमाग में होना चाहिए कि हमको हमारा टारगेट दिखना चाहिए। राइट। हमारा टारगेट अगर ना दिखे और पैर में कांटा गड़ गया अगर वो दिखे तो समझ लेना कि आप भटक गए। जी समझ रहे ना? जी सर। आपके सामने कोरोना के पीरियड में लोग बॉम्बे से चल रहे थे, पैरों में छाले थे, खून निकल रहे थे, न जाने कितने स्त्रियां गर्भवती में थी, रोड के ऊपर में उनके डिलीवरीज हो गई। उनके दिमाग में एक ही था कि मुझे मेरे गांव जाना है। चैलेंजेस को नहीं दिख रहे थे भाई साहब। यस और सर। जो लोग चैलेंजेस को देखते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। यस। और जिन लोगों के दिमाग में फिट होता है मुझे वहां जाना है, उसको बाकी कुछ नहीं दिखता है। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ भी नहीं दिखता है। ये होना चाहिए। यस सर। आप अभी भी समझते क्यों नहीं है? आपने कभी देखा होगा लोग जलते हुए अलाव के ऊपर में चलते नंगे पैर, देखा है आपने? फिल्मों में देखा है Right. सर। मैंने मेरे आंखों से देखा है। मैंने मेरे आंखों से देखा है कि अंगारे हैं नीचे, उसके ऊपर नंगे पैर लोग चलते हैं और फिर भी जलते नहीं है। जलते वही है जिनको वो अंगारा दिखता है जी। और जिनको वो अंगारे नहीं दिखते हैं उसमें से वो निकल जाते हैं। जी सर। सीधा से ऐसी निकल गई क्या भाई साहब? समझते क्यों नहीं है? समझ गया सर। साइंस है, ये साइंस है। साइंस की बात कर रहा हूँ, कोई हवा की बात नहीं कर रहा मैं। राइट। है ना? ये साइंस है। ये आप करके देख लीजिए, आपके साथ में भी होगा। तो फिर पल कैसे बनेंगे ये इशू नहीं बनेगा आपके लिए। आप लोगों को केवल क्या करिए, लोगों को केवल क्वालिफाई कराइए। क्या है इसका सीक्रेट? लोगों को क्वालिफाई कराओ, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। लोगों को क्वालिफाई कराओ, लोगों को रसिया में ले जाओ, आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा। जी सर। नहीं तो आप आपका काम ज्यादा बढ़ाओगे, आप आपके दिमाग को ज्यादा टेंशन दोगे। और जिनको ज्यादा टेंशन देना है, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, वो करे। नहीं तो फिर लोगों को क्वालिफाई कराए। राइट? जी सर। इतना ही बताना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। राइट। दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सर के तरह बनना है तो सिर्फ क्वालिफाई कराते चले जाइए, आप लोगों को सिखाते चले जाइए। आप ऑलरेडी पर्ल भी बनेंगे और डायमंड भी बनेंगे, रॉयल सराय भी आएगी। तो टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हम अभी एक स्टेटमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया दुबई और थाईलैंड में सर के साथ सर का नाम लिया था सत्येंद्र सिंह साहब बात करना चाह रहे हैं। तो मैं सिंह सर को इनवाइट करूंगा। मैं चाहूंगा सर आइए इस वेबिनार पे कुछ हमारे लिए कुछ देकर जाइए सर, प्लीज वेलकम। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद प्रदीप कुमार जी। थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास ना ऐसी शानदार एलओएस मिली हुई है, खासतौर से रविंद्र मेश्राम साहब के। जी। मतलब मुर्दों में जान डालने के लिए अगर किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, खाली रविंद्र मेश्राम साहब को इनवाइट कर लिया जाए। और मैं कई दिन बिताया हूं सर के साथ, तो शुरू में एटीट्यूड हमारा भी हिल रहा था, शुरुआत में होता ही है जी। लेकिन हम लकी हैं, हम सभी लोग लकी हैं कि सर के सानिध्य में, सर के लीडरशिप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सर के साथ एक सबसे बढ़िया चीज रहता है क्या कि चुनौती नहीं रह जाती। जी सर। मैं एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ, इसलिए हाथ उठा दिया था। अब मैं आज ही मिला हमको। एक सर एक स्कूल में रेस प्रस्तावित था 100 मीटर की, और उसमें कई बच्चे एक साथ भाग लेते हैं और एक बच्चा फर्स्ट आ जाता है और उसने वैसा तैयारी भी किया था जी। और दूसरे साल फिर से रेस होता है तो फिर से वो बच्चा फर्स्ट आता है और उसके लिए ढेर सारे लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन उस कॉलेज का प्रिंसिपल कुछ और मैसेज देना चाह रहा था।
उसने अगले साल का रेस का शेड्यूल चेंज कर दिया और बोला कि एक तो तुम दौड़ोगे, हमेशा टॉपर रहते हो, और उनके साथ एक बच्चे को रखे रेस में, और एक 65 साल के उम्र के आदमी को रखे, और एक विकलांग आदमी को। अब ये उसको लेकर के 4 लोगों की दौड़ हो गई। अब उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था कि जब हम अच्छे अच्छे दिग्गजों को हरा देते हैं तो अब ये 3 लोगों से आगे निकलना कौन सी बड़ी बात जी। और रेस होती है वो फर्स्ट आता है, इस बार तो और सुगमता से आता है। लेकिन इस बार एक दूसरी घटना घट जाती है, क्या कि जितनी तालियां उसको मिलती थी पहले, इस बार कोई ताली बजाने वाला नहीं था। क्यों? रिजल्ट सामने दिख ही रहा था, ये तो पहले से भी जीतता था। और इस बार का रेस ऐसा है कि एक विकलांग है, एक 65 साल का है, एक बच्चा है, तो तालियां नहीं बजी। अब प्रिंसिपल साहब ने बोला, वो लड़का जा करके बोला प्रिंसिपल साहब से कि सर आपने ऐसा क्यों किया, यहाँ तो हमको जीतने के बावजूद बेइज्जती फील हो रही कि कोई ताली नहीं बजा रहा। फिर बोले कि ठीक है कल फिर से रखते हैं, और अगले दिन फिर से रखे, और उन्होंने कहा कि एक काम करो कि सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ही साथ दौड़ो, और सब दौड़ते हैं हाथ पकड़ करके। अब इसमें कोई तेज भी दौड़ने वाला था या स्लो भी दौड़ने वाला था, तो हाथ तो पकड़ा हुआ है जी। तो सारे के सारे एक साथ वो लाइन क्रॉस करते हैं जी। और मैं बताना चाहूंगा कि कोई हाथ खाली नहीं था तालियों से। पहले क्या था कि जो जिसके कैंडिडेट रहते हैं उसके हार गए तो उसके जीत के लिए ताली थोड़ी बजाएगा, कई हाथें खाली रह जाती। लेकिन इस बार ऐसा सिनेरियो हुआ कि कोई हाथ खाली नहीं था और बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ तालियां बज रही। तो प्रिंसिपल का तो वो मैसेज था, लेकिन हम मैसेज कुछ और देना चाह रहे हैं कि इस जर्नी में एक तरफ हाथ पकड़वा दिए हैं मेसराम साहब, कई लीडर यहाँ दिख रहे हैं, सिर्फ हाथ पकड़ना है। और सर ने बोला 250 लोगों का ले लिया, ये कोरोना हो सकता है इसी के लिए आया हो, अगर हो गया होता 24 तारीख को तो हमारे ख्याल से 250 नहीं हुए थे सर। राइट। या हम भी गोल्ड नहीं पाए थे, लेकिन हो सकता है ये समय मिल गया, अब इसमें कई क्वालिफायर हो जाएंगे। तो ये जरूरत है ये समय का एक विनर एटीट्यूड से सोचने का। और मैं बता रहा हूं कि ये जो समय जा रहा है किसी कारण से, चलिए ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, कई एक लोगों के फोन आते हैं, मैं जब किसी को फोन आता है तो मैं खाली सुनता रहता हूँ, और चीजों में प्रकृति को दोष देते हैं, और चीजों में घर की घटनाएं घटेगी तो प्रकृति को दोष। यहाँ पर फोन मिल गया सीनियर, तो सीधा सीनियर से बात कर लेते हैं। अच्छा इसमें एक बात और आती है मेसराम साहब कि सर क्या करें, हम आपसे बात कर रहे हैं, नीचे तो कर नहीं सकते। अच्छा तर्क ये होता है क्या करें साहब, आपसे तो कर भी सकते हैं, टीम में नीचे कैसे करें। लेकिन विनर एटीट्यूड ये होता है कि चैलेंजेस तो आने ही है, क्या क्षमता से डायमंड बन जाए, कोई ताली बजा देगा क्या? ये स्टोरी बता दें, हमने ज्वाइन किया, आराम से पर्ल बना, कुछ लोग मिल गए, डायमंड बन गया, ये राल सराय ला गई, कोई ताली नहीं होता, कितने लोग ताली बजाएंगे? और मैं बताऊं आंखों से आंसू निकल आते हैं जब एक सफल आदमी अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देता है तो। अब अगर किसी के सामने ये स्टोरी आएगी कि सर हमारे 10 लोग तो तैयार थे, अचानक से निगेटिव हो गए सर, मेरे को कितना जिद्दोजहद करना पड़ा, फिर भी मैं चुका नहीं और आगे बढ़ता गया। मैं देख रहा था इनका लखनऊ के पर्ल का, भानु प्रताप सिंह का, और अख्तर साहब ने हाथ उठवाया था कि आपका ताज होटल ताज में कितने लोग थे और उसमें से इस मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं, तो खाली बोले 2-3 बैठे हैं। उन्होंने अपलाइन का हाथ नहीं छोड़ा, बाकी छोड़ के चले गए, तो मैं गारंटी देता हूं
कोई हाथ छोड़ा के चला जाएगा तो बाउंड्री लाइन तक पहुंचने में दिक्कत होगी, अन्यथा हम सब लोग साथ में ही, ये अवसर भी मिल गया है, साथ में ही होंगे। बस खाली जरूरत होती है विनर एटीट्यूड से सोचने की। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो भी एक दिन 2 दिन का समय मिल रहा है उसमें और बेहतर क्या क्या कमियां रह गई उसको पूरा कर ले, फिर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। हमारी जो जिज्ञासा है, मैं कई लोगों का बता रहा हूँ कि कई लोगों का ये कहना है कि मिश्राम साहब की ये हो जाता ना सर तो क्या है, पे आउट आ जाता। अरे हम लोग एमए या कोई एमएलएम के बिजनेस में नहीं है, 1 महीने बाद आप कुछ भी कर लीजिए, 1 महीने बाद मिलेगा। यहाँ विदिन सेकेंड पाउंड हुआ है ना, और एलओएस हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको महीना भर इंतजार थोड़ी करना है, आप कर लीजिए ना, और वो दिख जाएगा। जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड में है, विनर एटीट्यूड से ना, पहले डे 1 में दिख जाएगा कि कितने पाउंड चढ़ गए। आज भी दिख रहा है, मैं देखता हूँ जो लोग, कई लोग कंप्लेन मूड में है ना मित्राम साहब, मैं बता रहा हूँ उनके दूसरे लेग से आ ही नहीं रहे हैं एप्लीकेशन, और जो सीमा पर डटा हुआ है उसको दर्द है, ऐसा नहीं है कि उसको दर्द नहीं, भरपूर एप्लीकेशन आ रहे हैं। राइट, ये प्रोपोर्शनल टू चलता है, रिजल्ट भी उसी कैटेगरी में आएंगे। और फिर क्या होगा, एक लाल घर में सारा कुछ यूपी में ऐसा हुआ था कि एक लड़का, मिश्राम साहब यूपी का ये कहानी है और शायद आप तक भी पहुंची होगी। एक लड़का गरीब घर का था और यूपी में हाई स्कूल या इंटर में, हमको याद नहीं है, टॉप किया था बोर्ड के एग्जाम में, और उसकी स्टोरी निकल के आई थी, वो स्ट्रीट लाइट के सामने बैठ के पढ़ता था। और उसने बताया था कि जब बरसात के दिन होते थे ना, बहुत कीड़े उसके देह पर गिरते थे, शरीर पर कहने को, और उसने कोई एक्सक्यूज नाम का कोई चीज नहीं कहा अपने उसमें। उसका फोकस, जैसा मित्राम साहब कर रहे थे, एकदम जीत की तरफ था। और बाकी कई लोगों से पूछ लीजिए, अरे वो क्या था, मैथ के 1 दिन पहले हमको बुखार आ गया, टीचर तो पढ़ाते नहीं है, अपॉर्चुनिटी सबके सामने था। फर्क ये पड़ता है हम फोकस क्या कर रहे हैं। और गौर से सोचें कि क्या पिछले उसमें, मैं तो आपको साफ बताता हूँ, मित्राम साहब हमको प्लान दिखा रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ना, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। वो भला हो एक एटीट्यूड का, और वो मैं मित्राम साहब से, देखिए सीनियर से बेहतर कोई नहीं जानेगा। मित्राम साहब एक दिन बोले कि चारों पर्सनालिटी के गुण आप में हैं। मैं बड़ा गदगद हो गया, उनके बहुत बढ़िया, मेलंकली सबको पता है। तो शायद एक गुण ये था, किसी का सुन लेना, कोई बुला रहा है तो उसको इज्जत देना। अगर ये सब नहीं रहता तो मैं आगे सीनियर के यहाँ जाता नहीं, ना इस बिजनेस में होता। तो क्या उस समय चैलेंज नहीं थे? अभी मैं बता रहा हूँ, ये कुछ भी चैलेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जिसके मन में ये आता है ना, आ जाए, कोर मीटिंग का हिस्सा बन जाए, पूरी दिमाग खुल जाएगी कि ये क्या प्रोजेक्ट है, क्या बन रहा है, राइट। और अगर कहानियां देखना चाहें किसी भी कंपनी का, आप उसके ओपनिंग की कहानी देख लीजिए। और ये वैसे रजिस्ट्रेशन और ये सब सारा चीज 15 दिन में हो जाते हैं, 15 दिन में कंपनी फार्म हो जाती है मिश्राम साहब। लेकिन ऐसी कंपनियों की उम्र भी सोच सकते हैं कितनी रहती है। और इसके दुख बहुत से लोग झेले हुए हैं, अच्छे लीडर। और कुछ लीडर से मिलता हूं तो ये नहीं कहते हैं कि हम नेटवर्किंग में थे, वो बोलते हैं, आज उस शब्द को बोलते हैं, सेट वर्किंग में थे। सेट कर रहे थे। तो ये थोड़ी सी चैलेंजेज है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, हमारा आपका कुछ भी नहीं गया है। कंपनी 2013 से और इतना स्ट्रांग रूप से ये चीजें डेवलप कर रही है, और ये आसान काम नहीं है। मित्राम साहब बता रहे थे कि अगर गौर करोगे, एक सॉफ्टवेयर के अंदर इतने उसमें वायर हैं कि एक भी डिस्टर्ब होता तो सबको डिस्टर्ब करके रखता है। जी सर, है ना। तो ये प्रयास कंपनी का है, निवेश किसका है, कंपनी का है। और ये अभी हम आप दिल दिमाग से महसूस कर चुके हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं। अब सफल होगा या नहीं ये विषय नहीं रहा, ये तो जब 2013 की बात थी, 2015 की बात थी। नहीं मिश्राम साहब, जब मिश्राम साहब पेपर में
प्लान दिखाते थे। पहली बार हमको पेपर में ही प्लान दिखाए मित्रा में। अब तो सब कुछ रेडीमेड है ना। एक बिना एटीट्यूड के हिसाब से सोचे, कुछ नहीं है। समस्या सोचने से समस्या होती है। अगर न सोचे, आप फोकस करें विनर की तरफ। आप जितना भी समय जा रहा है, इसमें कहते हैं कि ताश के 52 पत्ते आपको सारे एक के बादशाह गुलाम मिल जाए, अच्छा खेल लेंगे आप। लेकिन खेलना उसको कहते हैं कि जो भी हमारे पास जो पत्ते आ जाएं, कमजोर भी रहें चाहे शक्तिशाली रहें, हमारे हिस्से में मिले हुए पत्तों से हम कितना बेहतर खेल सकते हैं, इसे इसका रहता है। तो ये परिस्थितियां अगर पॉजिटिव ले, बहुत पॉजिटिव चल रही है, निगेटिव ले, बहुत नेगेटिव चल रही है। हाँ, तो देखा हूँ हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मिश्राम साहब के ऊपर तो और फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इससे ज्यादा चैलेंज देखे हुए, बराबर। लेकिन बहुत जल्दी ये सब चीज शुरू हो रहा है, कोई वो नहीं है। तो धन्यवाद प्रदीप जी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया आज। नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट दोस्तों, आज का टाइम हो गया है, मीटिंग एंड करना चाहिए। और जैसे कि सर का मैसेज था, रविंद्र मेश्राम सर का मैसेज था, सिंह साहब का मैसेज था, दोनों का ही मैसेज एक ही था। अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो यही था कि आप क्या करिए, अपने लोगों को इन्विटेशन देते जाइए, एप्लीकेशन सिखाते जाइए और उनको रसिया के लिए क्वालिफाई कराते जाइए। आप कब डायमंड बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर जितने भी चेहरे दिख रहे हैं सब कल के डायमंड हैं। तो एक बार सब अपने आप के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे और इसी के साथ हम इस मीटिंग को एंड करने के सबसे परमिशन भी लेंगे। और इस वादे के साथ कि कल शाम को 6:50 पे सेम आईडी सेम पासवर्ड एक नए चेहरे के साथ हम फिर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो नमस्कार सर, मैं इस मीटिंग को एंड करना चाहूंगा। थैंक यू। नमस्कार।